नेक्स्ट टॉपिक है अभी आपका ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अब इसका मतलब पहले समझो। देखो लास्ट टॉपिक था वो था फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ठीक है, यानी कि जो किडनी थी वो एक्सक्रीशन के तौर पे काम कर रही थी। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने ये देखना है, हमें पता है कि किडनी का काम है यूराइन बनाना, पेशाब बनाना, और पेशाब के दौरान जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि किडनी जो कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल थी, क्या वो ओस्मो रेगुलेशन में कोई रोल प्ले करती है या फिर नहीं करती। एक्सक्रीशन क्या था? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। उसे हमने नाम दिया था, एक्सक्रीशन का नेम दिया था। और हमने कहा था कि एक्सक्रीशन में किडनी हेल्पफुल है क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको यूराइन के फॉर्म में बॉडी से खारिज करवा रही थी। लेकिन अब एक्सक्रीशन में तो ये हेल्पफुल है, लेकिन हम ये देखने वाले हैं आज के टॉपिक में, क्या ये किडनी ओस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल है या फिर नहीं है। तो ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, तो बच्चे व्हाट इज ओस्मो रेगुलेशन, पहले इसको समझ लें। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर हमने वाटर और साल्ट की एक ख़ास जो परसेंटेज है उसको क्या करना है, मेंटेन रखना है। यानी कि अगर बॉडी में वाटर उस परसेंटेज से ज़्यादा हो जाता है, हमने उस वाटर को रिमूव कर देना है। अगर साल्ट उस परसेंटेज से ज़्यादा होंगे जो बॉडी ने फिक्स किए हैं, तो उस साल्ट को भी क्या करना है, रिमूव करना है। अगर पानी कम हो जाता है बॉडी में, तो उस वक़्त क्या हम जो किडनीज हैं वो बॉडी से वाटर को रिमूव करवाती हैं या फिर नहीं करवाती। तो चलिए देखते हैं ज़रा। किडनी जो है ना ये ओस्मो रेगुलेशन के तौर पर भी काम करती है। कैसे काम करती है ज़रा देखिए ज़रा। लेट्स सपोज फर्स्ट करें ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मियों के सीज़न की बात कर लेता हूँ, या फिर चलिए मैं बात कर लेता हूँ उस कंडीशन की व्हेन वाटर इज़ लेस इन द बॉडी। मैंने बच्चे एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, व्हेन वाटर इज़ लेस, यानी कि मैंने कहा मेरे पास एक इंसान है, अब वो जो बंदा है उस बंदे की जो बॉडी है उसके अंदर वाटर क्या है, कम है। उस बंदे की बॉडी के अंदर वाटर क्या है, कम है, यानी कि पानी जो परसेंटेज है उस परसेंटेज से क्या है, कम है। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में बच्चे कल वाला टॉपिक याद है, तैयार है, जिसमें हमने देखा था ग्लोमेरुलस था और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट था, फिर क्या आ रहा था, लूप ऑफ हैनले था, उसके बाद था आपके पास था सेकंड बलदार नाली थी, और उसके बाद क्या था, उसके बाद बच्चे आपके पास था कलेक्टिंग डक्ट्स। क्या थी, राइट, कुछ ऐसी था ना। और इधर वाली साइड पे क्या थी, कैपिलरीज का नेटवर्क था, जिसे नाम क्या दिया था, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज का नेम दिया था। और जो ब्लड था वो एंटर हो रहा था अफेरेंट आर्टरील्स के ज़रिए से और बाहर निकल रहा था इफेरेंट आर्टरील्स के ज़रिए से। अब ज़रा यहाँ पे देखो, जब बॉडी के अंदर पानी था कम, उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त जब ब्लड बॉडी के अंदर पानी कम का मतलब यह है कि जो ब्लड है उसके अंदर वाटर क्या है, कम है। उस सूरत में क्या होगा, जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, कम से कम ब्लड को फिल्टर करेंगे, कम से कम ब्लड को फिल्टर करेंगे। जब कम से कम ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, इसका मतलब है जो पानी है वो कम से कम यहाँ पर वुमेन कैप्सूल में आएगा। अब वो पानी जो यहाँ से फिल्ट्रेशन के नतीजे में वुमेन कैप्सूल में आ गया था, वो सारे का सारा पानी क्या कर लिया जाएगा, वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वो आपकी टब्यूल से, प्रॉक्सिमल टब्यूल, डिस्टल टब्यूल्स और लूप ऑफ हैनले से वापस क्या कर लिया जाएगा, रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। देखो अब क्या हुआ, ब्लड को मैंने फ़िल्टर करवाया, जब मैंने ब्लड को फ़िल्टर करवाया तो क्या हुआ, यहाँ पर वुमेन कैप्सूल में एक वेस्ट मटेरियल आ गया। उस वेस्ट मटेरियल के अंदर वाटर भी था, उसके अंदर आइंस भी थे, उसके अंदर यूरिया भी था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो तमाम ये चीज़ें मूव करती गई, पहली बलदार नाली से दूसरी बलदार नाली तक पहुंची, तो उस वेस्ट मटेरियल में जितना भी पानी था वो सारे का सारा पानी मैंने वापस किस में डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। पीछे कौन सी चीज़ बची, सिर्फ आयंस और
यूरिया बच गए, आइंस और यूरिया बचे हैं। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो पेशाब बना है, जो यूराइन प्रोड्यूस होगा, उस यूराइन के अंदर वाटर क्या होगा, बहुत ही कम होगा, वाटर का बहुत ही क्या होगा, कम होगा। इस तरह का जो यूराइन होगा, हम उस यूराइन को क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज, उसे हम नाम दे देते हैं हाइपरटॉनिक यूराइन। हाइपरटॉनिक यूराइन यानी कि एक ऐसा यूराइन जिसमें क्या थे, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा थे लेकिन पानी क्या था, कम था। उस यूराइन को नाम दे देंगे हाइपोटॉनिक यूराइन, या फिर सम टाइम हाइपरटॉनिक की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड यूराइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। मैंने कहा कि जब बॉडी के अंदर पानी था कम, उस सूरत में क्या हुआ, उस सूरत में कम से कम वाटर को, ब्लड को फिल्टर किया गया, और वो जो वेस्ट मटेरियल ब्लड को फिल्टर करने से वुमेन कैप्सूल में पहुंचा, उस वेस्ट मटेरियल में से तमाम वाटर को रीअब्जॉर्ब करके वापस किस में डाल दिया गया, वापस ब्लड में डाल दिया गया। और इसका मतलब है पीछे जो चीज़ बची है वो यूरिया और आयंस थे, और वो यूराइन की फॉर्म में यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर जो यूराइन था, उस यूराइन के अंदर पानी था कम लेकिन उसके अंदर वेस्ट मटेरियल थे ज़्यादा, तो इसलिए इस यूराइन को नाम दिया हाइपरटॉनिक यूराइन का। अब यहाँ पर बच्चे, अब जब आपने लिखना है तो आपने दो चीज़ें यहाँ पर लिखते जाना। आपने कहना है कि जब बॉडी के अंदर पानी कम होगा, बॉडी के अंदर पानी के कम होने की वजह से जो फिल्ट्रेशन होती है वो कम हो जाएगी। फिल्ट्रेशन का रेट क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन रेट लेस हो जाता है, लेकिन उसके बरक्स जो एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, और दूसरी तरफ है आपके पास कि जब जो पानी है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होता है। व्हेन वाटर इज इन हाई क्वांटिटी इन द बॉडी, जब जो वाटर है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होगा, उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त बच्चे यहाँ से जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है ना, यहाँ से ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर किया जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई। फिल्ट्रेशन क्या हो गई, फिल्ट्रेशन रेट इज़ हाई, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर किया जाएगा। अब फिल्टर करने के बाद यहाँ पर आ गया वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल्स में वाटर भी था, आइंस भी थे और यूरिया भी था, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर पहले से पानी क्या है, ज़्यादा है। तो जो भी यहाँ पर वाटर आ गया है, अब हम उस वाटर को कम से कम रीअब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से वाटर क्या है, ज़्यादा है। इस सूरत में जो यूराइन होगा, उस यूराइन के अंदर वाटर होगा ज़्यादा। वाटर क्या होगा, ज़्यादा। तो हम क्या नाम दे देंगे, वो जो यूराइन होगा उस यूराइन को आप नाम दे दोगे हाइपोटॉनिक यूराइन। क्या नाम दोगे, हाइपोटॉनिक यूराइन, यानी कि एक ऐसा यूराइन जिसमें वाटर ज़्यादा है, या फिर उसका दूसरा नेम होता है डाइल्यूट यूराइन। डाइल्यूट यूराइन या फिर हाइपरटॉनिक यूराइन का नाम देते हैं। फिल्ट्रेशन इसमें क्या हो गई, हाई, बट द रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन इज लो या लेस हो जाएगी। ये आपके पास दो कंडीशंस आ जाएंगे। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सम टाइम जब हम प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, जब डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन के लेने के बाद आपका जो यूराइन होता है, उस यूराइन में क्या होता है, वो येलो कलर में आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी ना, जब आप दवाई इस्तेमाल करते हो तो उस दवाई के अंदर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जब आप दवाई खाई, दवाई आपके स्टमक में गई, फिर वेस्ट मटेरियल, आपका जो ब्लड है उसमें वेस्ट मटेरियल बढ़ गए। जब वेस्ट मटेरियल बढ़ गए, वेस्ट मटेरियल के बढ़ने की वजह से जो यूराइन है उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। और उस पेशाब के अंदर क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। वो वहाँ पर जो कंडीशन है वो ये वाली आ जाती है। अब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो।